आजकल के एवरेज लोग सोचते हैं कि हेल्दी, लविंग, डीप और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तो सिर्फ फेरी टेल्स में होते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट एक एक्सक्यूज होता है हर ऐसी मेहनत से बचने का जो आपको ज्यादा डिजायरेबल बनाती और आपके पोटेंशियल पार्टनर्स के ऑप्शंस को बढ़ाती। जितने ज्यादा आपके पास ऑप्शंस होंगे उतना ही ज्यादा आप केपेबल होगे सबसे अच्छे इंसान को चूज करने के। अगर आप खुद अपनी पोटेंशियल से बहुत दूर हो तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आपको पार्टनर भी आपके जैसा ही मिलेगा और एंड में आप ये बोलोगे कि रिलेशनशिप्स में तो खुशी से ज्यादा दुख मिलता है और हर पार्टनर ही आपके एक्सेस की तरह अब्यूजिव, पैसिव, कंप्लेनिंग या इनकॉम्पिटेंट होता है। लेकिन ये एपिसोड सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बस बेस्ट चाहते हैं। वो किसी एवरेज इंसान के साथ सेटल नहीं करने वाले जस्ट बिकॉज वो खुद पर बिना रुके काम कर रहे हैं। इसलिए अब हम बात करते हैं कि एक फीमेल एक आइडियल मेल को कैसे स्पॉट कर सकती है और एक मेल आइडियल कैसे बन सकता है। नंबर 1, ही इज नॉट सेल्फिश। ये याद रखो कि एक ऐसा इंसान जो हमेशा खुद की तारीफ करता रहता है वो भी सेल्फिश है, और एक ऐसा इंसान जो खुद को एक विक्टिम की तरह दिखाता है वो भी, क्योंकि ये दोनों लोग ही खुद के मैटर से जरूरत से ज्यादा कंसर्न है। एक अच्छे रिलेशनशिप को बनाने में 2 लोग लगते हैं, और अगर ऐसे में कोई एक इंसान दूसरे जितने एफर्ट देने और अपनी लाइफ उस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है तो ऐसे रिलेशनशिप का क्या ही फ्यूचर होगा। अगर एक मेल कई बार आपकी और इवन दूसरों की नीड्स को खुद की नीड्स के ऊपर रखता है तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है उसके कैरेक्टर की इंटेग्रिटी का। वो जानता है कि दुनिया उसके अराउंड नहीं घूमती और उसे दूसरों को ऊपर उठाने के लिए कई बार खुद की डिजायर्स को भी सैक्रिफाइस करना होगा। इसलिए अगर एक मेल सेल्फलेस है और जितना वो खुद की केयर करता है उससे भी कई गुना ज्यादा वो दूसरों की केयर करता है तो ये क्वालिटी उसे बहुत रेयर और वैल्यूएबल बनाती है। नंबर 2, ही इज नॉट टू जेंटल और टू अग्रेसिव। किसी भी तरह का इम्बैलेंस लंबे समय तक स्टेबल नहीं रहता, क्योंकि बाय डेफिनेशन इम्बैलेंस अनस्टेबल और केओटिक है। इसी रीजन से अगर एक मेल बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और जेंटल है या फिर वो बहुत ही हार्ड और अग्रेसिव है तो यहाँ दोनों केसेस में ही एक हेल्दी रिलेशनशिप रखना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक ऐसा मेल जो बहुत ही सॉफ्ट है वो आपको अपनी फेमिनिन नेचर के टच में आने से रोकेगा और आप रिलेशनशिप में उसकी ड्यूटीज और उसके रोल्स पूरे करते रहोगे। और इससे ज्यादा अनअट्रैक्टिव एक मेल में कुछ नहीं होता कि वो पैसिव, वीक और इमेच्योर है। सिमिलरली एक मेल जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव है वो भी आपको आपकी फेमिनिनिटी से दूर रखेगा, क्योंकि फेमिनिनिटी एक ऐसी मिस्ट्री है जो जबरदस्ती से नहीं बल्कि प्यार और केयर से खुलती है। फेमिनिनिटी एक गार्डन में खिले हुए फूल की तरह होती है। गार्डन के आसपास मैस्कुलिनिटी के फेंस तो चाहिए उसे सेफ रखने के लिए, लेकिन अगर यही मैस्कुलिनिटी उस फूल के एसेंस को लेने के लिए ज्यादा जोर लगा दे तो वो फूल टूट जाता है और ऐसे ना तो गार्डन की शान रहती है और ना ही उसे सेफ रखने की कोई जरूरत। इसलिए एक मेल रिलेशनशिप में काइंड भी होना चाहिए और टफ भी। टफ ताकि वो दुनिया की केओस को आपसे दूर रख सके, और काइंड इसलिए ताकि वो खुद आपको ना तोड़ने लग जाए। जहां बैलेंस होगा वहीं असली प्यार होगा, वरना आप बस अपने पार्टनर पर खुद के ही मिसिंग एलिमेंट्स को प्रोजेक्ट करते रहोगे और वो अपनी मिसिंग क्वालिटीज को आप पर। इसी ट्रांजैक्शन को आप प्यार समझ बैठोगे और सोचोगे कि आप लाइफ में खुश क्यों नहीं हो। नंबर 3, ही रिस्पेक्ट्स यू। जहां पहले सबको ये मालूम था कि किसी भी रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट कितनी जरूरी होती है, वहीं आजकल इतने ट्रॉमा की वजह से लोग खुद इतने इनसिक्योर और लोनली महसूस करते हैं कि अगर उन्हें उनका पार्टनर रिस्पेक्ट ना भी करे और उनको यूज करे तो वो तब भी इस चीज को नॉर्मल समझते हैं। ये बिहेवियर मेल्स और फीमेल्स दोनों में है, लेकिन फीमेल्स इस प्रॉब्लम में ज्यादा आसानी से फंसती हैं जस्ट बिकॉज हर फीमेल को टॉप मेल चाहिए जो कमजोर और डरपोक सा नहीं बल्कि वो सबका लीडर हो और सब उसकी सुने। इसलिए कई बार सही पेरेंटिंग की कमी की वजह से फीमेल्स मेल्स की डिसरिस्पेक्ट को कॉन्फिडेंस का साइन समझने लगती हैं, और एक टॉक्सिक इंसान से अटैच्ड होने की वजह से उन्हें ये लगता है कि रिलेशनशिप्स तो ऐसे ही होते हैं। इसलिए रिस्पेक्ट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो, और अगर एक मेल आपसे डिसएग्री भी करे तो ये पक्का रखो कि वो अपना डिसएग्रीमेंट रिस्पेक्टफुली ही दिखाए। नंबर 4, ही इज केपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग यू। कई फीमेल्स इस बात को कॉन्शियसली समझती हैं और कई अनकॉन्शियसली कि चाहे वो खुद काफी स्ट्रॉन्ग और फाइनेंशियली स्टेबल हों, तब भी उन्हें ये फील करना बहुत जरूरी होता है कि उनका पार्टनर उनसे एक स्टेप आगे है और अगर कुछ भी मुश्किल पड़े तो वो आपको गिरने से बचा पाए। ये फैक्ट फीमेल्स को तब तक नहीं समझ आता जब तक वो एक्चुअल में किसी बहुत बड़ी मुश्किल में नहीं पड़ती। तब या तो उन्हें खुद मैस्कुलिन बनना पड़ता है या फिर उनके पास ऑलरेडी एक रिलायबल पार्टनर होता है जो उन्हें ऐसी सिचुएशन में सपोर्ट दे सके। अगर एक फीमेल खुद मैस्कुलिन बन जाती है तो ये चीज उसकी बॉडी के लिए बहुत एग्जॉस्टिंग होती है और वो धीरे धीरे अपने आप को घिस घिस के बर्न आउट कर लेती है। इसी वजह से कई काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ मेल्स बेहतर कर सकते हैं और कई काम ऐसे
जो सिर्फ फीमेल्स। अगर एक जेंडर दूसरे की वैल्यू नहीं समझता तो उसका यही डिसीजन उसकी डाउनफॉल का कारण बनता है। नंबर 5, ही स्पीक्स द ट्रुथ। एक मेल के कैरेक्टर का बहुत बड़ा हिस्सा सच बोलने से जुड़ा होता है, क्योंकि फीमेल्स की नेचर ऐसी होती है कि वो सच को फील पहले करती हैं, लेकिन मेल्स सच को ढूंढते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और तब एक कंक्लूजन निकालते हैं सच और झूठ या सही और गलत का। इसलिए फीमेल्स अगर सच ना भी बोलें लेकिन सच के बेसिस पर एक्ट करें तब भी वो अपनी लाइफ ठीक ठाक से काट लेती हैं। लेकिन मेल्स का सच बोलना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना उनका सच को जीना होता है। स्पीच सिंबॉलिकली मैस्कुलिन होती है क्योंकि वो साइलेंस में से पैदा होती है। इसलिए जिस मेल की स्पीच में गड़बड़ है उसका मतलब उसकी मैस्कुलिनिटी और पूरे कैरेक्टर में कोई गड़बड़ है। हमारी हर एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई होती है, बस इन पैटर्न्स को पकड़ने के लिए अपने पुराने बिलीफ्स को छोड़ने की देरी होती है और सच पहले ही हमारे सामने खड़ा होता है। नंबर 6, नो मैन सीम्स मैन इनफ इन फ्रंट ऑफ हिम। ये एक और साइन होता है जो बताता है कि आप एक सही मेल के साथ हो, और इसकी सिग्निफिकेंस सिर्फ साइकोलॉजी तक सीमित नहीं होती, क्योंकि ये फीलिंग स्पिरिचुअल होती है। जब एक मेल की लाइट बहुत ब्राइट होती है तब वो किसी भी दूसरी लाइट को एक फीमेल की नजरों में पड़ने ही नहीं देती। यही रीजन है कि क्यों जहां एक मेल की लॉयल्टी ज्यादा लॉजिकल होती है और सेल्फ कंट्रोल पर बेस्ड होती है, वहीं एक फीमेल की लॉयल्टी इससे ज्यादा डीप जाती है, क्योंकि उसके आगे पहले कोई इंसान इतना ब्राइट चमका ही नहीं था। ये मेटाफर्स भी आपको सिर्फ तभी समझ आएंगे जब आप इन्हें अपने इंटेलेक्ट से नहीं बल्कि अपने माइंड को खाली और शांत करके सुनोगे। जहां लॉजिक है वहां फेमिनिनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, और जहां प्यार है वहां मैस्कुलिनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अगर एक जगह पर इन दोनों एनर्जीज में बैलेंस आ जाए तो आपको दोनों ऑपोजिट्स की क्वालिटीज मिल सकती हैं। इसी वजह से एक आइडियल मेल सबके बीच आपको अलग ही दिखेगा, क्योंकि जितना वो आपकी फेमिनिनिटी को नर्चर करेगा उतना ही वो आपकी हेल्दी मैस्कुलिन साइड को भी बाहर लाएगा। नंबर 7, ही मेक्स यू फील ब्यूटीफुल बट ऑल्सो हेल्प्स यू टू बिकम बेटर। ब्यूटी प्यार का पर्यायवाची है, और प्यार सच का। जो इंसान ब्यूटी को बुरा बोलते हैं या उसकी वैल्यू नहीं समझते, वो सच को मना करके अपने इल्यूजन्स में ही खोए रहने की इच्छा जता रहे होते हैं। इसी वजह से एक फीमेल को ये फील कराना कि वो ब्यूटीफुल है, इसका मतलब यही हुआ कि वो ही सच है और वो ही प्यार है। अगर आपका पार्टनर आपकी इनर और आउटर ब्यूटी दोनों या दोनों में से एक को भी नहीं देख पाता तो उसका मतलब वो आपसे प्यार ही नहीं करता। जबकि सच्चे प्यार में एक मेल आपकी ब्यूटी को भी रिकॉग्नाइज करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम वो आपको आपकी कमियां भी बताएगा और आपको बेहतर बनने की तरफ धकेलेगा। नंबर 8, ही इज ऑलवेज इंप्रूविंग हिमसेल्फ। क्योंकि एक आइडियल मेल अपना सारा समय और एनर्जी सिर्फ आपको ही नहीं दे देता, बल्कि उसके खुद के भी ड्रीम्स हैं और उसे पूरी दुनिया को अपने साथ में ऊपर उठाना है। ये साइन ऐसे मेल को उन मेल से डिफरेंशिएट करता है जिनकी खुद की कोई लाइफ नहीं होती और उनका सारा एंटरटेनमेंट आपसे ही आता है और वो आपकी एनर्जी पर फीड करते हैं। लेकिन सच तो ये है कि कोई भी फीमेल किसी ऐसे मेल के साथ नहीं रहना पसंद करती जो स्टैग्नेंट हो गया है और उसकी कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही। ग्रोथ को भी सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि जीने के ढंग, बोलने के ढंग, दुनिया को देखने का नजरिया, हर चीज में मेजर करो। सिर्फ एक ऐसा मेल ही अपनी पार्टनर को खुशी, मेंटल पीस और सेटिस्फैक्शन दे सकता है।